Welcome back, dear students. Today we are going to learn about the महलवारी settlement and the राइटवारी settlement. तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को ये लगा कि हमें रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम डिवाइस करना चाहिए। फिर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट डिवाइस किया और फिर हमने देखा कैसे परमानेंट सेटलमेंट जो है वो फेल हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ वो हम आज पढ़ेंगे। जब परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया तो उसके बाद एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया। उस सिस्टम का नाम था महलवारी सेटलमेंट। महल का मतलब है विलेज, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा कि ज़मींदार जो थे वो टेनेंट से काम कराते थे और ज़मींदार रिस्पॉन्सिबल थे कलेक्ट रेवेन्यू करने के लिए और कंपनी को वो देने के लिए। लेकिन अब कंपनी ने देखा कि एक नया सिस्टम हमें बनाना है ताकि हमारा जो, और परमानेंट सेटलमेंट में हमने ये भी देखा था कि फिक्स था, एक ही जगह एक ही टाइम पे उन्होंने फिक्स किया था रेवेन्यू, उसको वो बढ़ा नहीं सकते थे। फिर कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स है वो बढ़ते गए, लेकिन वो टैक्स को बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया था। तो इसलिए जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस है वहाँ पे, जिसमें आज उत्तर प्रदेश आता है, मोस्टली वो इट इज़ कंप्राइज उत्तर प्रदेश। तो हॉल्ट मैकेंजी वहाँ पे थे। 1822 में इसने डिवाइस किया ये मेथड जिसका नाम इसने रखा महलवारी सेटलमेंट। इसने क्या किया, इसने बताया कि सारे जितनी भी ज़मीनें एक गांव में होगी, पहले उनका पूरा सर्वे किया जाएगा, उनकी फर्टिलिटी देखी जाएगी, फिर उनकी फर्टिलिटी के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाएगा, और फिर पूरे गांव में कितनी ज़मीन है, कितना टैक्स जो है वो कलेक्ट करना होगा, उसमें पूरी कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेशन करने के बाद इन्होंने जिम्मेदारी रखी, जो विलेज हेडमैन होता था तो उसकी जिम्मेदारी थी वो जाकर गांव वालों से कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे दे। लेकिन इसमें ये भी एक चीज़ इन्होंने रखा कि पीरियडिकली हम इसको रिवाइज करेंगे। जो टैक्स है वो परमानेंट नहीं रहेगा, रेवेन्यू जो है वो परमानेंट नहीं रहेगा, पीरियडिकली हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ, इसी सिस्टम के साथ साथ जो साउथ में एक और सिस्टम बनाया गया उसका नाम था मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थॉमस मुनरो ने बनाया था। इसका नाम था रॉयटवारी सेटलमेंट। रॉयट कहते हैं पीजेंट को या ज़मींदार को, रॉयट ज़मींदार को कहते हैं। तो साउथ में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि साउथ में कोई ज़मींदारी सिस्टम नहीं था, वहाँ पे कोई लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, वहाँ पे ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं थे। तो यहाँ पे जितनी भी कल्टीवेशन होती है वो डायरेक्टली रॉयट्स की अपनी ज़मीन होती है और जनरेशन टू जनरेशन वो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट से ही जो है वो टैक्स जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये देखा कि ज़मीन की फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना होगा, ये ब्रिटिशर्स का अब खुद का काम होगा। यानी ब्रिटिशर्स जो है वो पैटर्नल फादर फिगर्स जो है ये राइट्स के लिए एक्ट करेंगे, ताकि इनकी जो नीड्स होंगी, इनकी जो एस्पिरेशंस होंगी वो भी वो देख सके। तो ये दो सेटलमेंट जो है ये भी फेल हो गए। वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्यों ये सारी जो है फेल हो गई, और उसके बाद क्या हुआ वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।